सतीश जी, ठीक है, राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जो जिसका जवाब उधर से आना ही था, आना ही चाहिए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति और राहुल के मुकाबले काफी अनुभवी होने का एक उन पर वो भी है, उनके पास अनुभव ज़्यादा है। क्या उनसे दूसरे तरह की प्रतिक्रिया का उम्मीद करना, किसी और तरह के जवाब की उम्मीद करना बेहतर होता है, बजाय इसके कि चुन-चुन कर साफ कर दो? अनम्यूट कर लीजिए सतीश जी। देखिए, प्रधानमंत्री बच सकते थे, लेकिन ये इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करने से, लेकिन आप भाषा में इनसे कोई गलती नहीं खोज सकते हो। उसका तो अर्थ यही लगाया जाएगा, चुनाव का मौसम है तो चुनाव में साफ कर दो। बात ये नहीं है, बात दूसरी है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने हाल के दिनों में जो ये सब वसूली, एक्सटॉर्शन, मैच फिक्सिंग, 180 पर उतर जाएगी बीजेपी, ऐसी ऐसी बातें जो कही है पूंजीपति दोस्तों को, ये वो, हमको लगता है कि गाहे बगाहे अनजाने में ये प्रधानमंत्री जी के सर पे मतलब तैरने चिपक गया, चिपक गया। हो सकता है, हो सकता है। तो हम लोग इस मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लोग इसके लिए तो नहीं जानते कि वो एकदम इसको एक माइल्ड वे में ले लेंगे। वो तो उल्टे और आक्रामक होंगे। अभी तो ठीक ही कहा डॉक्टर साहब ने, ये तो शुरुआत है, अभी और चीजें होंगी। तो आप देखिए कि हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी इतनी शिथिल पार्टी है, उनको आता नहीं, हमको तो लगता आता ही नहीं बहुत सारी चीजों का फायदा लेना। तो मतलब भारत पूरा जोड़ दिया उन्होंने, चल गए, पूरा सब किया, कंसोलिडेट कितना किया नहीं पता। लेकिन एक चीज ये है जरूर कि अब कांग्रेस कुछ चर्चा में जरूर है। कांग्रेस कुछ न कुछ चर्चा में है, भले हवा में हो या जमीन पे, जमीन का पता नहीं, लेकिन है जरूर। और ये चीज हमें भाजपा में दिखाई पड़ रही हो सकता है। बात ये देखिए, एक अंतर आया है। अंतर यह है कि पहले तो इन्होंने राहुल गांधी को पप्पू डिक्लेयर ही कर दिया। अब शायद उसकी स्थिति में नहीं है। वो भाषाई विरूपता उनकी जो रहती है राहुल गांधी की, उससे तो निकाल के उनको कहीं न कहीं कुछ न कुछ उनके ऊपर जवाबी हमला हो ही सकता है। लेकिन चुनाव जो है, भले मैं भी अभी भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को काफी एडवांटेज है, मोदी जी को एडवांटेज है, तो मोदी जी का चुनाव है। लेकिन फिर भी जो है, एक कांग्रेस की तरफ से खास तौर से राहुल गांधी ने कुछ न कुछ खड़ा किया जरूर है। इस बार बिहार में भी इनका गठबंधन है, यूपी में भी गठबंधन है, और आश्चर्यचकित करने वाला एक दिल्ली में भी गठबंधन हो गया। तो वो सारी चीज हो सकता है कि दिमाग पे चल रहा हो, क्योंकि अगर वो एग्रेसिव नहीं हुए और कुछ रणनीति नहीं बदली तो हर तरह से, क्योंकि बीजेपी के सामने आज दो चीजें, एक 272 का आंकड़ा है, लेकिन मुकाम 400 का, या फिर 272 का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए 400 का मुकाम। आप समझ रहे बात जी। तो वो वहां पर चीजें आके खड़ी हो गई हैं। और जिस तरह से दक्षिण के दौरे प्रधानमंत्री जी ने किया, उससे तो यही लगता है कि अब इसके भी दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। तो मामला कुछ है, और ये चीजें अभी यार आपको दिखेगी। और पिछले एक आध हफ्ते में कई ऐसी घटनाएं भी हुई, कई ऐसी चीजें भी हुई हैं, कई ऐसे मतलब वाक्य भी हुए हैं जो कुछ न कुछ एक कहीं न कहीं असर डाल रहा है। इसका मतलब कतई मैं नहीं कह रहा हूं कि भाजपा जो है हार रही है, मैं नहीं कह रहा। एडवांटेज उनको बहुत है, क्योंकि उनका संगठन, उनका संसाधन, उनका कई मामलों में नैरेटिव, उनका हिंदुत्व, उनके लाभार्थी, उनकी एकता भी, ये सब कुछ उनको है उनके साथ। वो जी। विपक्ष में कुछ दिखा है
लेकिन बहुत कमी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।